नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। और राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं भाग 1, क्योंकि राष्ट्रीय आय इनकी कंसेप्ट से संबंधित चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा जीडीपी एवं जीएनपी। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है जीडीपी एवं जीएनपी के संबंध में। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु एक देश की भौगोलिक सीमा व नागरिकता के आधारों पर है इनका अध्ययन करना। किसके आधारों पर है? भौगोलिक सीमा और नागरिकता, इनके संबंध में इनको देखना है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इन 2 कंसेप्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है। ये क्या है, इनका अर्थ क्या है, और इनमें कौन कौन से खंडांश या कंसेप्ट के कौन कौन से विषय हैं। तो जीडीपी और जीएनपी देखो, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत और नागरिकता के द्वारा भारत की भौगोलिक सीमा में, भारत की भौगोलिक सीमा में, भारत की भौगोलिक सीमा में भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादन भारत की भौगोलिक सीमा में भारत के नागरिकों द्वारा उत्पादन। एक दूसरा है भारत की भौगोलिक सीमा में विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादन। यहां तो भारत के नागरिक कर रहे हैं भारतीय भौगोलिक सीमा में, और यहां भारत की सीमा में विदेशी नागरिक कर रहे हैं। एक है विदेशों की सीमा में, विदेशों की सीमा या विदेशों में की सीमा में भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादन। ये इस प्रकार उत्पादन होता है, ये नागरिकता और बौद्धिकता के संबंध में। अब जीडीपी और जीएनपी ये देखना है हमें। जीडीपी का मतलब ग्रोस सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये है माना, ये बै और ये से, ये 3 है हमारे पास। अब जीडीपी में क्या शामिल होता है? एक तो भारत की भौगोलिक सीमा से जीडीपी का संबंध, ये याद रखना। भारत की भौगोलिक सीमा में जो नागरिक काम करते हैं तो भारतीय नागरिक करते हैं, और एक है भारत की भौगोलिक सीमा में विदेशी नागरिक करते हैं। ए और बै, ए और प्लस ए बै, यानी जीडीपी में क्या शामिल है? ए और बै। भारत की भौगोलिक सीमा का संबंध हो गया इनसे, भारत के नागरिक द्वारा, और भारत की भौगोलिक सीमा में विदेशी नागरिक जो काम करते हैं वो। अब जीएनपी क्या है? भारत की भौगोलिक सीमा में जो लोग काम करते हैं और भारतीय नागरिक विदेशों में काम करते हैं, इन दोनों का जोड़ है।
प्लस 100। यही है जीडीपी और जीएनपी मुख्य तौर पर। आ गया समझ में कि भारत जीडीपी का संबंध भारत की भौगोलिक सीमा से है। भारत की भौगोलिक सीमा में चाहे भारत के नागरिक करो और भारत चाहे विदेश के नागरिक करो, भारत की भौगोलिक सीमा में। और जीएनपी का संबंध है भारत की भौगोलिक सीमा में और भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक जो विदेशों में भी काम करते हैं, विदेशों की सीमा में भारतीय नागरिक जो काम करते हैं उनके जोड़ को जीएनपी कहा जाता है। अब जी देखो ए प्लस ब हो गया, ए और ब दोनों, ए और ब दोनों जीडीपी, ए और से जीएनपी। तो जीडीपी यानी एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर के निवासियों व विदेशी निवासियों, विदेश के निवासी कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग और अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं यानी इन्वेंट्री के भंडार में वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, बाजार कीमत पर कहा जाता है। ठीक है, भारत की भौगोलिक सीमा में। तो या मैं इस प्रकार कहूं कि जीडीपी एमपी में क्या शामिल होता है, जीडीपी एमपी, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइसेस, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य इसका। ये क्या होता है, सी या यूं कहूं मैं, सी कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये क्या है जीडीपी एट मार्केट। सी का मतलब कंजम्पशन उपभोग व्यय, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट विनियोग व्यय और जी का मतलब सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम में शुद्ध निर्यात, आयात और निर्यात का अंतर। या इस प्रकार कहूं जीडीपी क्या है, जीडीपी एमपी क्या है, कीमतें अपने देश में जो देश की भौगोलिक सीमा में कोई सभी वस्तुओं की जैसी कीमत है और क्वांटिटी कितनी मात्रा में होती है, यानी कीमत को गुणा कर देते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा इनको गुणा करके तो बाजार मूल्य पर आ जाता है, यानी बाजार में कितना टोटल मूल्य क्या है इनका। ये तो हुआ हमारा जीडीपी एमपी। आगे समझे, भौगोलिक सीमा में और बाजार के मूल्य, कुल मूल्य के योग को, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को, इनका जो योग आता है वो क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब जी एनडीपी शुद्धता निकालने के लिए, शुद्धता निकालने के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, बाजार है मूल्य पर निकालें, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है शुद्धता निकालने। मैंने शुद्धता निकालने के लिए पहले बताया है, कोई चीज में अगर शुद्धता निकालनी है तो उसमें से मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है। क्या कम कर दिया जाता है, मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है। शुद्धता ज्ञात करने के लिए उसमें से मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है। तो जीडी इसमें से जीडीपी एमपी डी का मतलब है डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, डी बराबर मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास है यहां ये। और ये बाजार है मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से अगर हम शुद्धता निकालेंगे तो उसमें से मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है, फिर ये शुद्धता आ गई इसमें से। या फिर मैं ये कहूं कि इसमें इस प्रकार भी कह सकता हूं जीडीपी एमपी क्या होता है,
जो शुद्धता है हमारी NDP MP प्लस D, ये एक प्रकार का समीकरण है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार है। तो हमें एग्जाम में राष्ट्रीय आय से संबंधित जो कंसेप्ट होती है उसमें कोई प्रकार का, हर एक प्रकार का क्वेश्चन है दिया हुआ मिल सकता है। जैसे ये मिल दे दिया तो ये जोड़ना है, और ये NDP निकालना है तो इसमें से घटाना है। ठीक है। NDP MP क्या है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और D क्या है, डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास, टूट फूट को गिरावट को कहते हैं। अब NDP FC, NDP FC, अब है NDP FC। एंड का मतलब है शुद्ध नेट घरेलू, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट है साधन कीमत, साधन लागत, यानी साधन लागत पर है ये शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकालते हैं, इसमें देखो शुद्धता निकालने के लिए तो क्या करना है, मूल्य ह्रास से घटाना है, टोटल में से, सकल में से, और इसमें अप्रत्यक्ष कर, याद रखना, एक अप्रत्यक्ष करे, अप्रत्यक्ष कर घटाना है, और अनुदान है सब्सिडी जोड़ना है, अनुदान है जोड़ना है। तो देखो ये निकालना है, NDP FC निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से NDP MP में से अप्रत्यक्ष कर घटाना है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस अनुदान सब्सिडी जोड़ना है। तो NDP FC क्या है, क्या हुआ, यानी मार्केट प्राइस में से NDP मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर तो घटाना है और अनुदान की राशि जोड़नी होती है। और शुद्धता निकालने के लिए डी करना है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि शुद्धता निकालने के लिए क्या करना है, डी उसको माइनस करना है, और साधन लागत पर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर घटाना होता है और अनुदान की राशि जोड़ना होता है मार्केट प्राइस में से। जैसे ये हो गया, साधन लागत पर अगर निकालते हैं तो मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटाना है और अनुदान की राशि जोड़ना है। अगर इसको इस साइड में ले जाऊं और इसको ये, तो इसमें ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा। वही समीकरण है, याद रखना है। एक समीकरण अगर हमको याद रह जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसको हम हल कर सकते हैं। ये दो जीडीपी की अवधारणा। इसी प्रकार इसमें अंतर तो मैंने बता दिया है कि ये दोनों क्या है, एक तो भौगोलिक सीमा में नागरिकों के द्वारा, भारतीय भौगोलिक सीमा में, और भारत के विदेशों की सीमा में भारतीय नागरिक जो भी काम करते हैं उनको जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी और जीडीपी की अवधारणाएं उसी प्रकार है। अब देखो जीएनपी एमपी ये कैसे निकालते हैं कि जीडीपी एमपी में प्लस करना है एनएफआईए नेट फॉरेन इनकम असेट, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय,
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है। ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको अगर हम विदेशों से, देखो ये विदेशों वाला ही है, ये विदेशों वाला अगर अपने देश की भौगोलिक सीमा में अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस पर जीएनपी आ जाता है। जीडीपी में से जीडीपी में जोड़ना है तो जीएनपी। तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखने लायक, तो जीडीपी ये जीएनपी है और ये जीडीपी है। ठीक है, ये उदाहरण है। या मैं यूं कहूं जीएनपी एनपी क्या है, पहले बताया था, ये क्या है, CIG प्लस X माइनस N। ठीक है, ये तो था NFIA प्लस X माइनस N, ये ठीक है। और अगर अब बाजार शुद्धता निकालेंगे तो क्या करना है बताओ, शुद्धता निकालने के लिए माइनस डी करना है, या डेप्रिसिएशन है, या मूल्य ह्रास से घटाना है। जैसे इसमें देखो, अगर मैं NNPMP निकालना चाहूं तो कैसे निकालना है, इसमें से GNPMP माइनस डी करना है। डी का मतलब मूल्य ह्रास है, शुद्धता निकालने के लिए माइनस डी करना है बस। और साधन लागत पर निकालने के लिए क्या करना है, NNPFC करना है। तो क्या करेंगे, NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर घटाना है, और जोड़ना क्या है, अनुदान सब्सिडी, इसको इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये करना है। तो एक बात इसमें, जैसे एक तो शुद्धता निकालने के लिए क्या करना है, डी घटाना है, और अगर फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटाना है और अनुदान राशि जोड़नी है। या इसको मैं ये कहूं, NNPFC क्या होती है, NNPFC आर का मतलब है रेंट, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ, और मजदूरी। साधन, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यमी, ये बताए थे मैंने आपको जब राष्ट्रीय आय का चक्राकार पर्व पढ़ाया था। तो भूमि, ये साधन बताए थे, और ये साधन लागत पूरी निकाल रहे हैं, और इनके बदले जो इनको, ये तो साधन है, और इनके बदले ये प्रतिफल है, प्रतिफलों के योग को ही तो साधन लागत पर है राष्ट्रीय आय। तो एक देश की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक देश की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक उपयुक्त माप उसकी साधन लागत पर है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या NNPFC होता है, NNPFC होता है। और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन है कि NI क्या है, किसके बराबर होती है, तो NNPFC के बराबर होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो कोई क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, उसमें से नेशनल इनकम में ये मिल ही जाता है लगभग ये क्वेश्चन। तो NI किसके बराबर होता है, NNPFC, और NNPFC किसके बराबर है, NI के बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त माप राष्ट्रीय आय का क्या है, NNPFC। अब देखो, जीएनपी की गणना करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां या कौन कौन से तथ्य ध्यान में रखने होते हैं। नंबर 1, देखो, जीएनपी में मूल्य ह्रास घटाया नहीं जाता, जीएनपी में मूल्य ह्रास घटाया नहीं जाता, जीएनपी में ही शामिल होता है। ये तो शुद्धता निकालने के लिए घटाया जाता है, जीएनपी में ही शामिल है। जीएनपी में केवल चालू वर्ष का उत्पादन शामिल होता है, जीएनपी में केवल अंतिम उत्पादन शामिल होता है, मध्यवर्ती नहीं।
अंतिम वस्तुएं कौन सी है? फाइनल गुड्स, जो अंतिम बार काम में ली गई थी, जिसका उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं बचता। और मध्यवर्ती, जिसका उपयोग ये कच्चे माल की भांति होती है और आगे इसका प्रयोग होता रहता है। एंड यूज पर निर्भर करता है इसका कि मध्यवर्ती है या अंतिम वस्तु। जीएनपी में हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होता, ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होता। ट्रांसफर हस्तांतरण भुगतान कौन से हैं? जो बिना सेवा के बदले दिए प्रदान किए जाते हैं, जैसे पेंशन है, छात्रवृत्ति। ये जीएनपी का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। निःशुल्क अथवा मोह प्रेमवश की गई, जैसे टीचर द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, जीएनपी में शामिल नहीं होता। और गैर कानूनी ढंग से अर्जित आय जीएनपी में शामिल नहीं होती। तो ये जीएनपी को निकालते समय कुछ बातें या तथ्य ध्यान में रखने होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा सार के तौर पर कि जीएनपी और जीडीपी की अवधारणाएं। जीडीपी क्या है? एक देश की भौगोलिक सीमा में वहां के नागरिक काम करते हैं या उत्पाद करते हैं, और दूसरे भारत के नागरिक विदेशों में भी काम करते हैं। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित हो गया। और भारत की भौगोलिक सीमा और भारत के नागरिक उसमें विदेशों की भौगोलिक सीमा में भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो ये जीएनपी हो गया। जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? आयात निर्यात का अंतर है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर है। और शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर मार्केट प्राइस निकालते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस में से मूल्यह्रास कम कर दिया जाता है। और अगर एनडीपी, एफसी या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालते हैं तो एनडीपी, एफसी में से क्या होता है? एनडीपी, एमपी में से अप्रत्यक्ष घटाना है और अनुदान जोड़ना है। तो यही जो जीडीपी में जो कंसेप्ट है लगभग उसी से मिलती जुलती है। और अंतर सिर्फ ये मैंने बताया 3। इसका बताया था कि भारत की भौगोलिक सीमा में और भारतीय सीमा में करते हैं, और भारत के नागरिक विदेशों में काम करते हैं, इनमें अंतर है। मूल्य ह्रास करने, शुद्धता निकालने के लिए मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है, और साधन लागत पर निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर उसमें से मार्केट प्राइस में से घटा दिए जाते हैं और अनुदान की राशि जोड़ दी जाती है। और राष्ट्रीय आय की शुद्ध माप एनएनपी है। और जीएनपी की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं जो मैंने बताई है। आपने ये चैप्टर सुना। अगला भाग 2 नेशनल इनकम से संबंधित है, ये भाग 1 था। और आगे का चैप्टर हमें भाग 2 में पढ़ेंगे। आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।